क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट को फाइंड करना है, मीन्स इनका मल्टीप्लाई क्या होगा। जो नंबर्स दिए हैं तो इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया है -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10। 4 नंबर्स दिए हैं तो इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को राइट कर ले। -4 इंटू -5, ये ब्रैकेट इसलिए लगाया गया क्योंकि माइनस में नंबर्स है, क्योंकि इंटू भी लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा हुआ है और माइनस भी लगाना है, इसलिए ब्रैकेट का यूज कर लिया गया है। तो -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10 इक्वल। अब देखिए इसमें 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे इन फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड और फोर्थ उतार लिया आपने, राइट कर लिया। फिर इसके बाद जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया था उसका थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर इसको फोर्थ नंबर को उतार लिया गया, और फिर इसके बाद में जो इन तीनों का मल्टीप्लाई आ गया था उससे उस फोर्थ नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से कर सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि मल्टीप्लाई सभी 4 नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई यहां पर कर लें, फिर थर्ड और फोर्थ नंबर का मल्टीप्लाई कर ले, जो आ जाएगा फिर उसका दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, और 4 और 5 का मल्टीप्लाई तो 4 5 जा 20, तो प्लस का 20 आ गया, ठीक है, इनटू। अब जैसे कि इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ये आ गया, आपने राइट कर लिया। अब ये जो लास्ट के 2 नंबर है इनका भी मल्टीप्लाई कर लें, तो -8 और -10 का मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80। तो इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई आ गया और इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई आ गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरे नंबर्स का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, 20 और 80 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए ओवरऑल हो सकता है, इसमें 20 में भी एक जीरो लगा हुआ है, 80 में भी एक जीरो लगा हुआ है, लगा है ना। तो इसमें कितना नंबर बचा विदाउट जीरो, 2, इसमें विदाउट जीरो 8, तो 2 और 8 का मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 8 जा 16, क्या आ गया, 2 8 जा 16, और इसका 1 0 और इसका 1 0 काउंट करके लिख देंगे, तो 1 1 2 2 0 लगा दें, 0 0, तो ये आ गया 1600। 20 और 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, और जितने जीरो लगे हैं उन जीरो को काउंट करके बाद में लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 0 इसका था, 1 0 इसका था, तो 2 0 लगा दिए गए, तो प्लस का आ गया 1600। यही आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं कि चूंकि अगर कोई भी नंबर लिखा उसके बिफोर कोई भी साइन नहीं है, स्टार्टिंग में है, तो उसमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो सीधे आपका आ गया 1600, यही आंसर हो गया। अब देखिए ऐसे कर दें या ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे कि सपोज करिए कि ये -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको आपने क्या किया, यहां से आप जैसे करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने कर लिया, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और 4 5 जा 20, प्लस का 20 आ गया। अब बाकी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया ना। अब इसको भी राइट कर लें, थर्ड नंबर को -8, फिर इंटू फोर्थ नंबर है -10, ऐसे राइट कर लिया, इक्वल। अब इन फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, इनका +20 और -8 का, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -28 जा 160, तो -160 आ गया, इंटू -10 है। अब देखिए -160 और 10 का मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये आ गया, और इंटू और ये वाला उतार लिया गया -10। अब -10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस,
और 160 और 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाएगा 160 आ जाएगा। इसमें 10 था तो 10 और लगा दिए। कितना आ गया? इक्वल आ गया 1600। यही आंसर हो गया। तो आप चाहे ऐसे कर लें चाहे इस तरह से कर लें। भाई इसमें क्या रहता है कि सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में तो टू नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, इन टू नंबर्स का जो मल्टीप्लाई आया, इन टू नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया गया। तो क्या है, जो आंसर है वो निकल आया। या इन टू नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसका थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई किया गया, ये आ गया। फिर फोर्थ नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो ये पूरा निकल आया आपका। और फिफ्थ नंबर होता है तो पहले इनका मल्टीप्लाई करके फिर फिफ्थ नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता, तो लास्ट में आंसर निकलता, वो प्रोडक्ट निकल आता। सेकेंड पार्ट है -6 इंटू -5 इंटू -7 इंटू -2 इंटू -3, इस तरह से दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन राइट कर ले। इसमें 5 नंबर्स है, एक है -6 इंटू -5 इंटू -7 इंटू -2 इंटू -3। 5 नंबर्स आपने राइट कर लिए। राइट करने के बाद क्या करें, आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करें, जो आएगा उसका थर्ड में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसका फोर्थ में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आएगा फिर उसको फिफ्थ नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। या आपने क्या किया, सभी नंबर मल्टीप्लाई में है तो इन टू नंबर्स का एक साथ मल्टीप्लाई कर लें, इन टू नंबर्स का एक साथ मल्टीप्लाई कर लें, और चूंकि ये एक सिंगल है तो सिंगल अपना रखा रहेगा। तो इन दोनों नंबर का जैसे मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 5 जा 30, तो प्लस का 30 आ गया। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया इनटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 7 2 जा 14, तो प्लस का 14 हो गया इनटू। अभी इस नंबर को अभी कुछ भी यूज नहीं किया गया तो इसको ऐसे राइट कर लिया गया इनटू -3। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 30 और 14 का मल्टीप्लाई कर लें तो 14 0 जा 0, 14 3 जा 42, तो प्लस का 420 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई इनटू ये -3 है भाई, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई तो ये हो गया, ये आ गया, और इनटू क्या बच रहा है हमारा, -3 बच रहा है। अब -3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो -1260, यही आंसर हो गया। या आप अलग अलग करते तो पहले 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करते, जो आता है उसका फिर थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई करते, जो आता है फिर उसका फोर्थ नंबर में मल्टीप्लाई करते, जो आता है फिर उसका फिफ्थ नंबर में मल्टीप्लाई करते। उस तरह से भी आप कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है -60 इंटू -10 इंटू -5 इंटू -1, फोर नंबर्स हैं इसमें, तो 4 नंबर्स हैं तो इनको पहले हम राइट कर लेंगे इन ब्रैकेट -60 इंटू इन ब्रैकेट -10 इंटू इन ब्रैकेट -5 इंटू इन ब्रैकेट -1। अब आपने देखा कि सभी नंबर्स माइनस के आ रहे हैं ना, इसलिए मल्टीप्लाई में है तो इसीलिए ब्रैकेट में अपना राइट कर लिया गया। अब इक्वल फोर नंबर से ना मल्टीप्लाई में, तो जो फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई एक साथ कर ले, इन लास्ट के 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई एक साथ कर ले, फिर जो आ जाएगा उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 60 और 10 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 10 और 60 का मल्टीप्लाई तो 10 0 जा 0, 10 6 जा 60, पूरा कर दिया ऐसे। या ऐसे होता है तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई कर ले, 6 आ गया, 0 काउंट करके लिख दिया गया, 1 2 2 0 और 2 0, इतना आ गया, तो प्लस 600 हो गया इनटू। अब इन लास्ट के 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 5 1 जा 5। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर ले तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, तो प्लस का 3000, या हम इसको राइट कर सकते हैं इक्वल 3000 ओनली, यही आंसर हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग में प्लस की नीड नहीं होती है तो इसलिए लास्ट में आपने आंसर में क्या राइट कर दिया, इक्वल 3000, यही आंसर हो गया।
इसका फोर्थ पार्ट है -30 इंटू -20 इंटू -5। इसमें 3 नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में, तो पहले राइट किया आपने -30 इंटू -20 इंटू -5, इस तरह से राइट कर लिया, 3 नंबर्स इक्वल। तो इन फर्स्ट 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई आप कर लें, तो करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई, तो जो एक्चुअल नंबर है -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो नंबर से मान लो 3 और 2 है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 हो गया, 0 काउंट करके लगा दिया गया, 0 0, तो प्लस का 600 आ गया। ये हम ऐसे देख रहे हैं, तो 20 0 जा 0 और 23 जा 60, तो 600 आ गया। इनटू, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ये हो गया, इनटू थर्ड नंबर आपने राइट कर लिया -5 इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, तो -3000, यही आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू डॉट 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 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स -3 का मल्टीप्लाई करना है। तो जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम राइट कर लेते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू डॉट 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 6 टाइम्स, कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स ओपन किया जा सकता है, इसको राइट किया जा सकता है ना, 6 टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम्स तो नहीं होता है, तो 6 टाइम्स इसको -3 का मल्टीप्लाई हम राइट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स राइट कर लें, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, कितने टाइम्स हो गया, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स -3 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो मल्टीप्लाई करके तो आप इसको एक साथ भी राइट कर सकते हैं, एक साथ राइट कर सकते हैं, जैसे, या इस तरह से कर सकते हैं कि फर्स्ट 2 नंबर का, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, फिर लास्ट में जो आएगा उनका मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे कर सकते हैं, या एक साथ, चूंकि 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं, तो उनका हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जैसे सपोज करिए कि यहां पर कितने टाइम्स आया है, -3 आया, सिंगल नंबर है आपका -3, तो -3 -3 -3 -3 -3 -3 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, इवन टाइम्स है, कितने टाइम्स है, इवन टाइम्स, ये आपका आया है इवन टाइम्स। तो सिंस, तो भाई माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा इवन टाइम्स में, माइनस भी तो आया है इवन टाइम, तो माइनस का इवन टाइम मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिंस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, या द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, भाई ये नेगेटिव इंटीजर है आपका, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम्स, अगर इवन टाइम्स है तो इवन टाइम्स इक्वल पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कि उसका जो साइन आएगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम्स, माने 6 टाइम्स आया है, तो -3 -3 -3 -3 -3 -3, माने ये नेगेटिव इंटीजर है, देखिए, तो नेगेटिव इंटीजर है वो कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स आया है, 6 मीन्स हो गया इवन टाइम, माने जो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से 6 क्या होता है, 6 टाइम्स आया है, तो इसका मतलब 6 जो है 2 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब हो गया इवन टाइम्स आता है। तो इवन टाइम्स अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव इंटीजर्स का तो वो निगेटिव आता है। तो क्या हो जाएगा, तो इक्वल क्या हो, यहां से अब राइट करें, तो ये आपने
कॉशन लिख दिया। इसके बाद में 3 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स आया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। प्लस का आएगा माइनस 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 माइनस, इनका मल्टीप्लाई जो क्या होगा 6 टाइम्स है ना, तो 6 टाइम्स इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव का, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो प्लस का आएगा, प्लस आपने लगा दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो देखिए 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, तो 9 आया ना, तो 9 का 3 मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा, अब 81 3 जा, देखिए जैसे कि आपका ये मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो 3 इंटू 3 कितना आ गया? 3 3 जा 9 आ गया, ठीक है। अब 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, यही आ गया ना। और जैसे काउंट करना है तो आप काउंट करने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस तरह से काउंट करके कर लें, आपको काउंट करने में इजी रहेगा। जैसे आपने किया ये 3 इंटू 3, तो 3 3 जा कितना आ गया? 9, 9 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 27 आ गया, ठीक है। 27 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा? 81। कितने टाइम्स हो गया पहले आप ये देख लें, कितने टाइम्स हुआ। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। अब 5 टाइम्स कर लें तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ये 5 टाइम्स हो गया। अब 3 का फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 1 7, 729 आ जाएगा। कितने टाइम्स हो गया? ये आपका 1 टाइम हो गया, 2, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम्स और ये 6 टाइम्स हो गया। तो निकल आया कितना? 729। तो प्लस 729 आपने डायरेक्ट ऐसे कर लिया। और सेकेंड टाइप में आप क्या करते हैं कि -3 और -3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 9 आता, ये भी प्लस का 9 आता, ये भी प्लस का 9 आता, फिर +9 का +9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 81 हो जाता, +81 का मल्टीप्लाई +9 में करते हैं तो 729 ऐसे आ जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लो जैसे 2 2 2 2 कई बार मल्टीप्लाई में है, कई बार मल्टीप्लाई में है, तो उसको भी ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई हम करते जाए। कितने टाइम्स करना पड़ रहा है? देखिए 1 टाइम तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स किया, और एक ये स्टार्टिंग में 6 टाइम्स हो गया मल्टीप्लाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आंसर में जैसे कि सपोज करिए कि इतना आ गया, प्लस का आपने राइट किया है तो स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे राइट कर सकते हैं 729, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 पार्ट है, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू डॉट 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 5 टाइम्स। अब इसको 5 टाइम्स करना तो इसको भी राइट कर सकते हैं हम, जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को राइट कर लें। क्या लिखा हुआ है? -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू डॉट 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 5 टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल हम पूरे टाइम्स राइट कर सकते हैं, तो -5 इंटू -5 इंटू -5 कितने टाइम्स होगा? 1 2 3 इंटू -5, ये 4 टाइम्स हो गया, इंटू -5 5 टाइम्स हो गया। 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको वैसे भी कर सकते हैं कि अगर ये लगे कि नहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर एक साथ मल्टीप्लाई करने में, तो मल्टीप्लाई करने में एक साथ ज़्यादा हो जाएगा, तो इन फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, इन फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, थर्ड और फोर्थ नंबर का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस 5 5 या 25, देखो इसको ऐसे कर दिया गया, ये निकल आया। मल्टीप्लाई इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस 5 5 या 25 आ गया, इनटू अब ये नंबर हमारा बच गया है तो इसको भी राइट कर दें -5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 25 और 25 का मल्टीप्लाई करना, देखिए तो 25 5 जा 125 की 5 कैरी 12 कैरी, 25 2 जा 50 और 12 कितना आ जाएगा? 50 10 60 और 2
625 इतना आ गया। 25 5 जा 125 के 5 कैरी 12, 25 2 जा 50, 50 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 62, तो 625 ये आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ये आ गया। अब ये नंबर बचा है आपका, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू -5 इक्वल प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 5 5 जा 25 के 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12 के 2 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31, तो -3125 यही आपका आंसर हो गया। तो 5 टाइम्स था, इसमें इनटू करके 5 टाइम्स राइट कर लिया था। आप 5 टाइम्स इसको राइट कर सकते हैं, तो राइट कर लिया। अब इसको फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो आंसर निकल आया -3125। अब देखिए 7th पार्ट है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट 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 200 टाइम्स। अब -1 माने यही रिपीटेड है पूरा, -1 कितने टाइम्स है 200 टाइम्स है, तो 200 टाइम्स तो यहां नहीं राइट कर सकते हैं। तो जब इस तरह के बड़े नंबर होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं 200 टाइम्स ही लिख देते हैं इसमें। तो सीधे आपने जैसे क्वेश्चन है तो इसी तरह से लिखा रहते हैं। क्या लिखेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट 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 200 टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इसको 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर जैसे सपोज करिए 1 है, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 1 जा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 जा 1 1 जा 1, तब भी 1 आएगा। तो 1 का कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें 1 आता है। कितना आता है 1 आता है। अब रही साइन की बात, तो जैसे -1 ये निगेटिव इंटीजर्स है ना सभी, माने 200 टाइम्स निगेटिव में आ रहा है, तो जो नंबर आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है। तो निगेटिव में क्या होगा, तो जब निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आ रहा है और इवन टाइम्स, तो जब निगेटिव इंटीजर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर क्या आता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहां पर राइट कर सकते हैं, तो सिंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ negative integers इवन टाइम। भाई यहां से आप पता कर सकते हैं 200 टाइम्स, 200 क्या है हमारा इवन टाइम है ना, इवन टाइम आ रहा है। तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम अगर करेंगे तो वो कौन सा साइन आएगा, इवन टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है आपका इक्वल हो जाएगा, ये माइनस से 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो कौन सा साइन आएगा प्लस का आएगा। किसका आएगा प्लस का, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करना नेगेटिव इंटीजर्स का, तो प्लस का आया। और 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, इट मीन्स इक्वल 1। यही आपका आंसर हो गया। 8th पार्ट है -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट 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 171 टाइम्स। 171 टाइम्स का आ गया, ये निगेटिव इंटीजर ये भी है, सब निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई है, सेम निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई है। और कितने टाइम्स 171 टाइम्स है। इट मीन्स क्या होगा 171 किस तरह का नंबर है, ऑड नंबर है। 171 मीन्स ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है निगेटिव इंटीजर्स का। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम राइट कर लेते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट 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 171 टाइम्स। यही ध्यान देना पड़ता है कि जो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑड टाइम्स है कि इवन टाइम्स है। तो यहां पर क्या होता है, सिंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स
निगेटिव इंटीजर्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, निगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम्स या ऑड टाइम्स। तो इसमें हो गया कौन सा टाइम्स है, ऑड टाइम्स। इसके बिफोर वाले क्वेश्चन में क्या था, इवन टाइम्स था, यहां पर है ऑड टाइम्स। तो जब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। वो इंटीजर्स किस में आएगा, निगेटिव में। तो ये जो इसके मल्टीप्लीकेशन है इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1 ही आता है, 1 आता है ना भाई। 1 1 का कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 100 टाइम्स कर लें, 200 टाइम्स कर लें, 171 टाइम्स कर लें, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। अब चूंकि ये निगेटिव इंटीजर था तो निगेटिव इंटीजर 171 टाइम्स है, मीन्स 8 टाइम्स है, तो किस में आता है, निगेटिव में, जिसका मतलब -1। यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। इट इज द आंसर।